सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज बताते हैं कि पीछे हमने क्या बताया था। पीछे से ही रिलेटेड चीज़ है बच्चों। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कोई बबल को फोड़, बबल नहीं, कोई लिक्विड ड्रॉप को फोड़ दिए तो मल्टीपल एलिमेंट्स में वो टूट जाता है ना। या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स को हम जोड़ के एक बड़ा सा ड्रॉप बना देते हैं। उस टाइप का चीज़ें अब आज हम देखेंगे बच्चों। आसान ही लगेगा आपको, कुछ ऐसा भारी नहीं है। आज काफ़ी आसान होने वाला है। पहले तो हम थोड़ा सा रिकैप दे देना चाहते हैं आपको कि कल हमने क्या बताया था बच्चों। देखिए यहाँ पे यस्टरडे का पॉइंट क्या था बच्चों। कल हमने क्या देखा, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि परपेंडिकुलर वाला होता है, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है बच्चों। ये तो आपने कल देखा ही, ठीक है। चलिए ठीक है, और आप इसको कन्वर्ट भी थोड़ा कर सकते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं, सरफेस टेंशन है। चलिए काफ़ी आसान है बच्चों, हमने लिख दिया इसको यार। अब क्या लिखना है बच्चों हमको, ये तो हमने कल बताया ही था। लेकिन इसके अलावा एक लास्ट में मैंने एक चीज़ बताया था बच्चों। जब हम लोग किसी लिक्विड सरफेस पे, मान लेते हैं ये लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस पे अगर मान लेते हैं कि आपने कोई इस टाइप का वस्तु रख दिया, मतलब कि समझिए रिंग टाइप है ना, एक बड़ा सा ऐसे रिंग टाइप का है, ठीक है बच्चों। किसी रिंग टाइप का चीज़ को हमने ऐसे करके यहाँ पे रख दिया, और अगर हम इसको ऊपर की तरफ अगर ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो लिक्विड के पास सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या चाहेगा भाई, लिक्विड क्या चाहेगा, लिक्विड चाहेगा कि इसको हम ऐसे करके रोक के रखें। बिल्कुल यही तो होने वाला है। देखिए बच्चों, अगर है ना फ्लूइड जो है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने पानी रख दिया, तो पानी में अगर हल्का सा अगर रिंग रख दिया, हल्का सा ऐसे करके वहाँ पे ऐसे करके रख दिया, और अगर हमको उसको ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ ऐसे करके खींचना है, तो क्या क्या करना होगा हमें, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना होगा। लेकिन इसके पास तो नीचे की तरफ एम भी होगा भाई, कुछ इसका वेट भी तो होगा, कुछ इसका वेट एम भी तो होगा। और एक और यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, जो कि मैंने आपको ये बताया था। इसके लिक्विड का लेयर जो है ना, इस टाइप से इसको पकड़े रहता है बच्चों, इस टाइप का है ना। लिक्विड का लेयर इस टाइप का इसको पकड़े रहता है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये चाहेगा कि इसको ऊपर की तरफ ना जाने दें। और अगर आपने नॉर्मली रख दिया है, अगर आपने नॉर्मली रख दिया है इसके सरफेस पे किसी रिंग को, मान लेते हैं ऐसा करके, आपने नॉर्मली एक रिंग को इसके ऊपर रख दिया है बच्चों, ठीक है। नॉर्मली इस रिंग को इसके ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे लिक्विड थोड़ा सा ऐसे धंस जाएगा, समझिए, है ना। इस टाइप का लिक्विड देख रहे हैं, ऐसा करके यहाँ पे धंस गया। आई थिंक आपको फील आ रहा होगा बच्चों। हम यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं इस पे, बस ऐसे जाके हम लिक्विड के लेयर पे ऐसे जाके ऐसे पे रख दिए बच्चों। रखने पे होगा क्या, इसको नीचे की तरफ लगने वाला एम फोर्स होगा भाई, और ये इस लिक्विड लेयर को नीचे की तरफ दबा रहा होगा, क्योंकि उसका कुछ वेट होगा बच्चों, तो वो दबाएगा ही तो होगा नीचे। डूब नहीं रहा है ये, बस दबा रहा है इस चीज़ को। तो समझिए यहाँ पे सरफेस टेंशन किस टाइप का लगेगा, इस टाइप का लगेगा बच्चों, इस टाइप का, है ना। नीचे की तरफ इसको सरफेस टेंशन दबा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे थे इस केस में कि हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो फिर ये लेयर इसको से चिपकने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि नहीं भाई ऊपर नहीं जाओ। तो इस टाइप का चीज़ें होती है बच्चों, मैंने आपको बता दिया था कल। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालना चाहें, तो कल मैंने बताया था फोर्स क्या आ रहा था बच्चों, कितना फोर्स हमको ऊपर की तरफ खींचना होगा, जितना भी फोर्स ऊपर की तरफ खींचना होगा वो एक एम होगा नीचे वाला फोर्स, प्लस एक हो जाएगा सरफेस टेंशन, मतलब कि एम प्लस सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस टेंशन फोर्स, जैसे फोर्स हम लिख रहे हैं ना, तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, वो होता है ये सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन मान लेते हैं टी है, इंटू इसका लेंथ कितना है बच्चों। देखिए इसमें गड़बड़ हो जाता है, इस पूरे रिंग का लेंथ कितना है, लेकिन ये पूरे रिंग का हम लोग लेंथ नहीं लेते हैं, इस पर जो फिल्म बना होगा, मतलब समझ रहे हैं ना आप, फिल्म का मतलब क्या, ये लिक्विड लेयर इसके ऊपर चढ़ चुका होगा, तो उसका लेंथ हम लोग लिखते हैं। तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, कल मैंने बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, मान लेते हैं 2 पाई, ये रेडियस हमने R1 मान रखा है, और ये रेडियस को हमने R2 मान रखा है। तो बहुत सारे बच्चे लिख देंगे 2 पाई R2 माइनस R1,
ये बच्चों गलत हो जाता है, मैं कल ही बताया था। इसीलिए हम लोग लेंथ का वैल्यू जो लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे गलत हो रहा है वो, कि 2πr2 प्लस 2πr1 होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ बच्चों, क्यों बोल रहा हूँ कि 2πr2 प्लस 2πr1 ही होता है? इस पे जो फिल्म चढ़ा होगा, जो लिक्विड का लेयर इसके ऊपर चढ़ चुका होगा, है ना, जैसे हम लोग सोप सॉल्यूशन में कुछ चीज़ को डाल देते हैं ऐसे करके गोल करके, तो उसमें चढ़ जाता है एक परत टाइप का, तो उसी टाइप का यहाँ पे एक परत चढ़ गया होगा। तो एक परत तो इसके ऊपर होगा ऐसे करके, और एक परत इसके ऊपर होगा, तो हम लोग पूरा उसका लेंथ लिख रहे हैं। तो बोलेंगे पूरा पे चढ़ा होगा तो पूरा लिख दीजिए, नहीं बच्चों, यहाँ पे डबल रेडियस है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो हमको दोनों को लेना होगा। तो एक पूरे की वजह से 2πr2 कर देंगे, और एक इसके अंदर वाले की वजह से 2πr1 कर देंगे, ठीक है। ये लिक्विड फिल्म का लेंथ आ जाएगा। ये लेंथ तो हमने ऊपर का निकाल लिया ऐसे करके, लेकिन ये खाली है ना नीचे से बच्चों, तो नीचे से भी एक ऐसा लेयर चढ़ गया होगा, समझिए। ऊपर का जो फिल्म होगा ऐसे, ठीक है, लेकिन एक नीचे से भी फिल्म चढ़ गया होगा। तो नीचे वाला फिल्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही वाला चीज़ 2 बार लिखेंगे, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे होता है। आई थिंक क्लियर होगा। लेंथ तो यही रहेगा, लेकिन हम लोग सरफेस टेंशन जो लिखेंगे ना, क्योंकि सरफेस इसका 2 बन गया, साइड 2 साइड्स हो गया ना, एक ऊपर वाला ये वाला और एक नीचे वाला, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 2t इंटू लेंथ कितना है बच्चों, 2πr2 प्लस 2πr1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, नीचे की तरफ लगने वाला mg फोर्स है, और ये जो सरफेस टेंशन इस टाइप का लग रहा है बच्चों, इस टाइप का सरफेस टेंशन लग रहा है, वो भी आप निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे भी दिया होगा हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए हम आपको कोई और शेप में बताते हैं कैसे होता है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन डिफरेंट शेप में, मान लेते हैं ये शेप इस टाइप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप इस टाइप का सिलेंड्रिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, नीचे की तरफ जैसे देखिए ये ऐसे करके है, तो ये थोड़ा वर्टिकल ही बना दिया है। इसका एक इधर कंपोनेंट होगा, इधर है ना, तो एक इधर और एक इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट जो होगा, जैसे ये इस टाइप का है ना बच्चों लिक्विड, क्योंकि हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये लिक्विड इसको नीचे की तरफ ऐसे करके फोर्स लगा रहा होगा, सरफेस टेंशन उसका ऐसे हो रहा होगा। तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसका मान लेते हैं ऐसे होगा ना, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे वाला सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो नीचे वाला 2 टेंशन बोर्ड दिया है, तो हम लोग ले लेंगे 2 टेंशन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, F इक्वल टू नीचे की तरफ इसका mg होगा जो कि वेट होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन हो जाएगा, ठीक है। पहले एक की वजह से लिख लेते हैं, क्योंकि फोर्स लिखना है, तो फोर्स क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, मान लेते हैं इसका लेंथ L है, तो हम लोग L लिख दिए, लेकिन 2 लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 2 है यहाँ पे, समझिएगा, एक ये है और एक ये है, तो एक की वजह से तो हमने लिख दिया, तो एक ये भी तो है टेंशन, तो इसके वजह से भी एक और आ जाएगा, तो 2 आ गया, सिंपल बात है यार। उसी तरीके से यहाँ पे भी बताइए कितना फोर्स लगेगा बच्चों खींचने में। नीचे की तरफ मान लेते हैं ये है क्या, ये है क्या, ये रिंग है बच्चों, पतला सा रिंग है, मान लेते हैं इसका रेडियस ये r है, तो फोर्स हो जाएगा mg नीचे की तरफ, प्लस इसका सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन T इंटू इसका लेंथ कितना है बच्चों, 2πr ही तो है। लेकिन समझिएगा, ये हम ऊपर की वजह से सरफेस टेंशन लिखे हैं, सरफेस टेंशन फोर्स ये ऊपर वाला है, लेकिन ये खाली है ना, वो जो रिंग तो खाली रहता है, तो अंदर भी एक फिल्म बना होगा ऐसे करके, तो हम लोग 2 लेयर ले लेते हैं, एक ऊपर का लेयर एक नीचे का लेयर है वही, लेकिन हम लोग 2 लेयर फिजिक्स में लेते हैं बच्चों, तो 2 लेयर लेते हैं, तो इसको 2 से गुना भी करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ये है थोड़ा मोटा रिंग, ये R1 और ये है इधर ये वाला R2, ठीक है। तो थिक रिंग है बच्चों। पीछे जो एग्जांपल दिए थे यही तो था, अरे यार पीछे यही तो है, ये पीछे यही तो है बच्चों, है ना, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, mg नीचे की तरफ फोर्स प्लस पीछे ही बताया सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ कितना बच्चों, 2πr1 प्लस R2, लेकिन 2 से गुना करना नहीं भूलना होगा बच्चों, क्योंकि 2 लेयर हो जाएगा ना, तो 2 से हमें गुना भी करना पड़ेगा, एक ऊपर का ये वाला लेयर और एक, क्योंकि खाली है तो नीचे भी एक फिल्म बन गया होगा, तो हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। पीछे ही बताया, यहाँ पे भी ये डिस्क है बच्चों, अब डिस्क आ गया, तो डिस्क में क्या है बच्चों, डिस्क में मान लेते हैं फोर्स क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका मास m है, तो नीचे की तरफ g लगेगा, प्लस ये इसका रेडियस मान लेते हैं यही r है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर, और 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, 2 से कर दिया। ये गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है यार। क्यों नहीं करना है भाई, समझिए बच्चों, यहाँ पे सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर ही होगा, सिर्फ ये होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। क्यों नहीं करना है, मैंने क्या बोला, ये पूरा खाली था इसलिए फिल्म नीचे की तरफ भी बन गया था, 2 लेयर हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऊपर ही तो एक फिल्म बनेगा, नीचे कौन सा फिल्म बनेगा भाई, नीचे तो ये सॉलिड है ना, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में वैसा फिल्म नहीं बनेगा, लेकिन ऊपर एक ऐसा करके लेयर टाइप का बन जाएगा। तो हम लोग ये सॉलिड में कंसिडर नहीं करते हैं कि 2 लेयर बनेगा, ये एक ही लेयर बच्चों। यहाँ पे क्यों ले रहते हैं, एक ऊपर हवा है और एक लिक्विड का लेयर है, नीचे भी मान लेते ऊपर तक उठा दिया तो एक ये लिक्विड का लेयर आ गया, है ना, लिक्विड का लेयर आ गया। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ऊपर हवा है, यहाँ पे लिक्विड का लेयर है, लेकिन नीचे भाई ये सॉलिड है, इसीलिए हम नहीं लेते हैं। सॉलिड है ना बच्चों, सॉलिड में क्या ही लेयर लेंगे, एक ही लेयर होता है सॉलिड में। फिल्म बनता, फिल्म मतलब कि आप समझ रहे होंगे यार, जो बबल हम नहीं फुलाते हैं ऐसे करके सोप सॉल्यूशन का, तो फिल्म होता है, वो फिल्म होता है। लेकिन किसी सॉलिड चीज़ को ले लिए तो उसमें एक ही फिल्म होगा ना, एक ही लेयर लेंगे। उसमें 2 लेते हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, इसमें बाहर अंदर है ही नहीं, एक ही लेयर है। इसमें बाहर अंदर फिल्म का क्या होगा, एक ही लेयर है, और दूसरा तो यहाँ पे सॉलिड आ गया है ना, तो इसीलिए एक ही बार लिखते हैं। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एक और क्या है वो, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। मान लेते हैं इस बार पानी में क्या कर दिए है ना, रेक्टेंगल टाइप का, स्क्वायर टाइप का चीज़ डाल दिए हैं, स्क्वायर टाइप का चीज़ डाल दिए हैं बच्चों, ये देखिए, और ये सॉलिड है बच्चों, सॉलिड स्क्वायर है, मतलब डिस्क टाइप का, आप समझ रहे हैं, डिस्क तो गोल होता है लेकिन ये चरखुट हो गया। इसका लेंथ एल है, ठीक है। इसको कितना फोर्स लगा के हमको ऊपर की तरफ खींचना होगा, नीचे की तरफ इसका mg काम कर रहा होगा, ठीक है भाई, सब लेंथ इसका एल है। और इसका सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स का इंटू इसका लेंथ, तो कितना लेंथ है, 4 ही तो है, तो 4l हो जाएगा। अरे यार इसका पेरीमीटर ही तो निकालते हैं वो, जो पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस एल, 4l ही तो हो जाएगा, तो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, नहीं करना है, क्योंकि ये सॉलिड है बच्चों, तो इसके एक ही फिल्म बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। सेम केस ऐसा ही ले लेते हैं, एक पानी में ही मान लेते हैं कि इस टाइप का दे रखा है आपको बच्चों, स्क्वायर ही है, लेंथ एल है, लेंथ एल है। तो बोला जा रहा है कि अगर इस चीज़ को, ये खाली है बच्चों, अंदर से खाली है, ये सॉलिड स्क्वायर था प्लेट, सॉलिड स्क्वायर प्लेट, ये होलो है, होलो स्क्वायर प्लेट है बच्चों, ठीक है। तो होलो है तो इसमें कितना फोर्स लगाना होगा बच्चों, एफ फोर्स कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ मान लेते हैं मास एम है तो mg प्लस, यहाँ पे समझिएगा सरफेस टेंशन इंटू 4 लेंथ है तो पेरीमीटर 4 इंटू एल होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं बताइए आप, करना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये होलो है, तो एक ऊपर का ये फिल्म बना होगा और एक जस्ट इसके नीचे का भी लेयर का फिल्म होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इस टाइप का चीज़ें होती है बच्चों, काफ़ी आसान है। देखिए, वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल को हमको फुलाने में, उसको बड़ा करने में कितना काम करना होगा, क्योंकि हमने काम करने का तरीका हमने बता दिया, सरफेस टेंशन ही होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम लोग वर्क डन बता सकते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो इसी का यूज करके हम लोग बता देंगे, इसी का यूज करके हम लोग बता देंगे कि कितना काम करना होगा लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल को बड़ा करने में, ब्लोइंग मतलब और बड़ा करने में, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे ये हो जाता है। और आपको याद होगा मैंने कल बताया था बच्चों कि वर्क डन जो होता है ना, उस सरफेस एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बताया था, लेकिन ठीक है, उस सरफेस एनर्जी जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, हमेशा वो वाइब्रेट टाइप का करते रहते हैं। कल मैंने बताया था जो लिक्विड का लेयर होता है, ऊपर वाला लेयर का जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमेशा वाइब्रेट या फिर वो अपने पोजीशन से हटते रहते हैं, होता है कि नहीं। तो वहाँ पे वो सरफेस एनर्जी काम करता है, और वही सरफेस एनर्जी यहाँ पे वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होता है, बताया था मैंने कल, है ना। तो उसी चीज़ का यूज करना है बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे चिट्टी कहाँ से आ गया, रोबोट, चिट्टी द रोबोट, इस टाइप का मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमने पहला चीज़ लिया है लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा बच्चों, अरे यार ड्रॉप है ना, तो ड्रॉप है बच्चों, तो एक मान लेते हैं लिक्विड का ड्रॉप इतना छोटा सा है, ठीक है। इसको फुला के हम लोग इतना बड़ा कर दिए। अब बोलेंगे फुलाएंगे कैसे,
लिक्विड का ड्रॉप मतलब समझ रहे हैं, नल से पानी नहीं टपकता है, वो वाली है। ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं R1 था और हमने फुला फुला के इसको बड़ा कर दिया R2 तक। समझिए यहाँ पे हमने किया क्या, इसका सरफेस टेंशन तो यहाँ पे मेंटेन था, लेकिन हम इसको और सरफेस टेंशन बढ़ा रहे हैं बच्चों, सरफेस टेंशन को और बड़ा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम और बड़ा कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या काम करना होगा ना, हमको यहाँ पे काम करना होगा भाई। ये अपने आप यहाँ पे है, ये अपना सरफेस टेंशन खींच रहा है। सरफेस टेंशन क्या करता है, अपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को ऐसे पकड़े रहता है, खींच रहा है अपने तरफ। तो हम उसको और बड़ा कर रहे हैं, तो हम उसको और उसके फोर्स को कम करते जा रहे हैं, हम उसको और, ये अंदर की तरफ कर रहा है, हम उसको और बड़ा कर रहे हैं। तो हम उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, तभी तो हो रहा होगा। तो हम जो काम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, वो फाइनल वर्क डन, फाइनल जो है माइनस वर्क डन इनिशियल ही तो होगा। फाइनल वर्क डन मतलब कि इसका फाइनल सरफेस एनर्जी यही तो होगा। तो फाइनल सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन, वो लिक्विड का ही होगा, इनटू इसका एरिया। तो एरिया फाइनल हो जाएगा माइनस एरिया इनिशियल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया फाइनल क्या है, 4πr2 का स्क्वायर माइनस 4πr1 का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 4πt इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये वर्क डन हमको काम इतना करना पड़ेगा इसको और बड़ा करने में। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में तो ये होता है। और अगर एक और केस ले ले हम लोग, क्या बोलते हैं, सोप बबल। सोप बबल क्या काम करता है बच्चों, सोप बबल मान लेते हैं कि एक छोटा सा ऐसे करके बबल था, हमने इसको और बड़ा कर दिया। अरे यार ये तो किया होगा आपने, हम लोग फुलाते फुलाते और बड़ा कर देते हैं, छोटा रहता है फिर हम और बड़ा कर देते हैं, सोप सॉल्यूशन में नहीं रहता है वो। चलिए और बड़ा कर दिया हमने, एक गोला टाइप का ही है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका R1 रेडियस था, फिर से वही R2 पे पहुंच गया, फिर से वही, मतलब कितना काम किया गया, यहाँ भी काम किया जाएगा। तो फाइनल काम माइनस इनिशियल काम, उतना ही तो काम होगा। तो कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया फाइनल 4π ऑफ R स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस 4π ऑफ R1 का स्क्वायर। तो फिर तो यही सेम आ गया यार, फिर तो यही वाला आ गया, यही वाला आ गया। फिर अंतर क्या है, अंतर है बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये सोप बबल है, ये वो फिल्म बना रहा है, और ये लिक्विड इस सॉलिड टाइप का है, मतलब लिक्विड के अंदर थोड़ी कुछ जगह होगा, अंदर थोड़ी एयर होगा, नहीं होगा ना, लिक्विड के अंदर थोड़ी एयर होगा बच्चों। जो ड्रॉप होता है, लिक्विड का ड्रॉप, एक बूंद पानी लीजिए, उसको गिरा दीजिए, उसके अंदर तो पानी का ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये सोप के अंदर एयर का मॉलिक्यूल्स है। अरे भाई ये सोप बबल है ना, तो उसके अंदर एयर का मॉलिक्यूल्स, बाहर भी एयर है, तो इसमें 2 लेयर हो जाएगा, एक अंदर का लेयर, एक ये बाहर का लेयर। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। अरे समझ में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8πt इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना काम करना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे क्यों नहीं हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि अंदर ये लिक्विड नहीं भरा हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी कंसिडर ओनली 1 लेयर ऑफ, इस पता नहीं चीटी कहाँ से आ जाता, वी कंसिडर ओनली 1 लेयर ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे क्या होता है, 2 लेयर हो जाता है, 2 लेयर्स ऑफ फिल्म। यहाँ पे फिल्म है ना, तो इसलिए 2 लेयर हो जाता है। चलिए आई थिंक क्लियर होगा, काफ़ी आसान है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए स्प्लिटिंग ऑफ अ बिगर ड्रॉप, अगर हम किसी बड़े ड्रॉप को फोड़ दिए, है ना भाई, ड्रॉप ऑफ लिक्विड था, ठीक है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड था इस टाइप का इतना बड़ा सा, और हमने इसको क्या किया कि भाई फोड़ दिया छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में, इनफाइनाइट नहीं, एन है। ठीक है, इसका पहले यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर था, और ये छोटे छोटे जो है ना, इनका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पे होगा क्या, इसका जो मास था यहाँ पे, वही मास तो यहाँ पे भी होगा। अरे यार मास तो वही होगा, मान लेते हैं कि हमने हम एक आलू लिए, मान लेते हैं ये आलू है, तो आलू को हमने काट दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये जितना, मान लेते हैं कि ये हमारे पास 200 ग्राम का आलू था, तो ये जो काटेंगे ये भी तो 200 ग्राम का ही होगा भाई, वजन थोड़ी बढ़ जाएगा, काटने से नहीं बढ़ेगा, तो मास वही का वही रह गया। और आपको पता है आलू काटे हैं तो आलू ही रहेगा, या खीरा तो नहीं बन जाएगा, तो मतलब डेंसिटी भी सेम रहेगा। ठीक है भाई, डेंसिटी भी सेम रहेगा, तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि डेंसिटी दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है, ये दोनों सेम है, तो वॉल्यूम भी तो सेम होना पड़ेगा, ये दोनों सेम है ना बच्चों, तो इसको भी तो सेम होना ही पड़ेगा ना, एक ही एलिमेंट बचा है, तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब, और वही वॉल्यूम इसका भी होगा, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा वाला आर क्यूब क्योंकि स्मॉल रेडियस है, लेकिन ये एक का बता रहे हैं, एक का इतना वॉल्यूम है, एक पार्टिकल का, ऐसे एन है, एक नहीं है एन है, तो एन से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए भाई। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे आखिरकार इसमें सरफेस टेंशन अंदर की तरफ ये सब मॉलिक्यूल स्ट्रेच होंगे। ठीक है भाई, सरफेस टेंशन तो होगा। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, मतलब ये तो आपने आप में जुड़ा रहना चाहते थे, हमने इसको बाहर से काम किया, हमने बाहर से वर्क डन किया ताकि ये टूट जाए स्मॉल 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 स्मॉल, किस चीज़ में, छोटे छोटे ड्रॉप्स में, एन ड्रॉप्स में टूट जाए। तो हमने इस पर काम किया बच्चों, कितना काम किया निकाल लेते हैं। We have to do external work done in splitting the bigger drop in small parts, है ना। ये काफ़ी आसान है बच्चों, हमने इसमें काम ही तो किया भाई, अपने आप नहीं टूटना चाहेगा ये, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन आपस में इसको खींच के रखेगा, है ना, ड्रॉप है ना बच्चों। हम जानबूझकर इस पर काम किए हैं तब जाकर ऐसे हुआ। तो हमने कितना काम किया, तो हमने जो इस पर काम किया बच्चों, वो क्या होगा, इसका जो सरफेस एनर्जी होगा पूरा का, क्योंकि देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया है भाई, सरफेस एरिया बढ़ गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया है। ये इतना एरिया में पहले था, ये अब इतना एरिया में हो गया, तो सरफेस एरिया तो बढ़ ही गया भाई। सरफेस एरिया जो है यहाँ पे, जो है यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो चुका है बच्चों, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा एथी में कवर कर रहा है। देखिए देखिए वॉल्यूम नहीं बढ़ा है भाई, बोलेंगे इतना स्पेस लिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, नहीं भाई, इसको जब हम जो ऐसे करके लाएंगे ना तो वो इतना ही रहेगा, लेकिन ये छोटे छोटे जो हैं मॉलिक्यूल्स, इनका अपना एक छोटा छोटा रेडियस हो गया, है ना, ये टूट चुके हैं, तो सरफेस एरिया ये अपना बढ़ा चुके हैं, एरिया बढ़ा चुके हैं, बस वॉल्यूम वही है भाई, ध्यान दीजिएगा, क्यों वॉल्यूम वही है मैं बता दिया यहाँ से, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया है। इसको सरफेस टेंशन को तोड़ के हम लोग ये काम किए हैं, सब यहाँ पे मॉलिक्यूल सटे हुए थे उसको हमने तोड़ दिया है, काम किया हमने बाहर से। तो हम लोग लिख सकते हैं जो काम किया हमने बाहर से वर्क डन, वो फाइनल इसका सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी नहीं हो जाएगा, तो वही बच्चों काम के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, फाइनल सरफेस एनर्जी जो होगा वो सरफेस टेंशन इंटू एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस सब का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, लेकिन एन पार्टिकल्स है तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस सरफेस टेंशन इंटू पहले वाला का सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इसका सरफेस एनर्जी कितना है बच्चों, इंटू सरफेस टेंशन जो एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई कॉमन आ जाएगा, 4 पाई इंटू टेंशन कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर एन माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और भी तरीके लिखने की, मान लेते हैं कि हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 4 पाई टी इंटू आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा समझिएगा, अंदर तो बच जाएगा 1/r माइनस 1/कैपिटल कैपिटल आर, यही तो बचेगा भाई, यही तो बचेगा बच्चों। यहाँ पे समझ रहे हैं कैसे किया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेम है ना, तो ये दोनों को इक्वेट हमने किया ही नहीं था, वो करना चाहिए ना, इसको और इसको इक्वेट करना है बच्चों। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, आर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का क्यूब, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर स्क्वायर एन कर दे, मतलब एक आर को यहाँ पे नीचे ले जाए, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई स्मॉल आर, इसका जगह पे आर क्यूब बाई स्मॉल आर लिख सकते हैं ना, तो एक इसमें कॉमन ले लिए, है ना, एक इसमें कॉमन ले लिए, एक सेकेंड, हमने आर क्यूब यहाँ बाहर लिया है, एक सेकेंड, है ना, ये आर क्यूब लिया है, ठीक है। अब आ जाएगा, अरे यार यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है, आर स्क्वायर एन का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर एन मतलब एक आर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो आर क्यूब बाई आर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर, तो आर क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो एक स्मॉल आर नीचे आ गया, इसमें आर क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक नीचे आ जाएगा, क्योंकि आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर बचेगा। मैथ से बच्चों यहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी तरीके बहुत सारे हैं लिखने के, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब चाहे तो और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एन कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
4 पाई टेंशन इंटू, मान लेते हैं कि हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर -1। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है बच्चों, समझना है बस यहाँ पे। तो ये हमने बाहर से काम किया, वी हैव टू डन एक्सटर्नल वर्क डन, तो ये हम तोड़ दिए। लेकिन बच्चों कभी कभी होता है इंटरनल वर्क डन से भी ये टूट जाता है। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें बाहर कहीं फोर्स लगाएंगे, बाहर कहीं वर्क डन करेंगे, बाहर से ही करेंगे तो ये टूटेगा, ऐसे अंदर से भी कभी कभी टूट जाता है। स्प्रे जो होते हैं, स्प्रे अंदर तो लिक्विड रहता है, लेकिन बाहर आते ही वो सारा लिक्विड फैल जाता है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। तो वहाँ पे तो इंटरनल काम हो रहा है भाई, वहाँ पे तो कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा है, हम बस उसको प्रेस कर रहे हैं, तो अंदर वाला लिक्विड बाहर आके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जा रहा है। तो भाई वहाँ पे तो इंटरनल काम हो रहा है, वो अंदर लिक्विड था बाहर आ गया ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना। अंदर का प्रेशर हाई है, बाहर का प्रेशर कम है, तो बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपने आप टूट गया ना, हमने कुछ किया नहीं, हमने तो बस टिप उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भाई अपने आप? तो वहाँ पे इंटरनल वर्क डन हो रहा है। ऐसा भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा अच्छे से, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, तो वहाँ पे बताया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीका से बताया जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, जैसे उनका अंदर का मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं वो जो सरफेस वाले, है ना, मैंने आपको बताया था। लेकिन जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए तो इसका अंदर वाले मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा उनका स्पीड कम हो जाएगा। तो उनके स्पीड कम होने से यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा वही रहता है, ठीक है ना, टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे ये बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं। और सरफेस टेंशन तो तरीका आपको पता ही है ना, बाहर आना है तो उसको प्रेशर डिफरेंस के कारण आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो टूट रहा है सरफेस टेंशन उसमें काम कर रहा है, और वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। मैं बताऊंगा वो चीज़ आगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन तो हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। लेकिन इंटरनल्स की वजह से कैसे होता है वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने आपको ना ही थर्मोडायनेमिक्स बताया है, ना ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बताया। आगे देख लेंगे यार, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये तो हमने बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, लेकिन अब बिगर ड्रॉप बनाना है, मतलब छोटे ड्रॉपलेट से बड़े ड्रॉप में जाना है, तो कैसे करेंगे? ये देखिए, ये है इतना सारा ड्रॉपलेट्स, और इसको बना के हम लोग बड़े ड्रॉप को बनाना है। ये बड़ा बना दिया भाई, इसका रेडियस बिल्कुल वही है बच्चों। यहाँ पे अब उतना टाइम हमको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल रेडियस आर का है। और यहाँ पे आपको बता दिया था मैंने पीछे कि यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम वही हो जाता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब हो जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पे आपको मैंने पीछे बताया कि सरफेस एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया उसके कंपेरिजन में कम हो जाता है ना। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब इसका सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा रहता है, पीछे बताया था मैंने, और यहाँ पे कम हो जाता है। मतलब ये सब जो पार्टिकल्स है, अगर ये तो सरफेस टेंशन के कारण ये चाहेंगे ना कि हम चिपक जाएं भाई, बिल्कुल चाहेंगे, तो ये अपने आप ऐसे चिपकेंगे तो अपना ये सरफेस एनर्जी कम कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अपने आप कम कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी से अपने आप कम एनर्जी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट का फॉर्म है, मतलब वो भी आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है बच्चों, यहाँ पे तो सरफेस एनर्जी ज़्यादा है भाई, ड्यू टू सरफेस एरिया मोर, है कि नहीं। और ये अपने आप कम हो गया, तो ज़्यादा से कम हो गया तो बाकी कहाँ गया? हमारे पास 100 रुपये थे, हमारे पास 40 रुपये बच रहे हैं, तो 60 रुपये हुए क्या? वो किसी और फॉर्म में चल गया, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है कहीं पे, वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो किसी और फॉर्म में चला जा रहा है। तो यहाँ पे वो कुछ वेलोसिटी के टर्म में चला जाता है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे आगे बच्चों, उतना भी डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे उस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बताएंगे आपको वो एनर्जी कहाँ चला जाएगा, आगे बताएंगे, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हम क्या बता रहे थे बच्चों, यहाँ पे सरफेस एनर्जी हाई था, तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी जो था वो क्या था, सरफेस टेंशन इंटू यहाँ पे एरिया, मतलब कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन था, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू इसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वॉल्यूम दोनों का सेम होता है, तो फिर से वही बात है, n टाइम्स ऑफ आर का क्यूब का वैल्यू हो जाएगा आर का क्यूब, ठीक है। इससे हम लोग और चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एनर्जी था, इसका एनर्जी कम हो गया, इसका एनर्जी हाई था, इसका कम हो गया, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हुआ है, तो इसका में से इसका घटा देंगे उतना ही तो रिलीज होगा, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी रिलीज्ड, कितना रिलीज हुआ है बच्चों,
1 है 2 है, तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी ऑफ 1 माइनस सरफेस एनर्जी ऑफ 2 कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा भाई। तो 1 में कितना है सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई, एक सेकेंड कॉमन ही ले लेते हैं ना, 4 पाई टी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा अंदर आर स्क्वायर एन माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही बात यार, फिर से हम लोग करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 4 पाई इंटू मान लेते हैं चिंटू, एक सेकंड, यहाँ पे एन हमने क्या किया भाई, एन हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एन को क्या कर दिया हमने, अच्छा एन हट गया था ना, इसके वजह से यहाँ पे हट गया था, मैं सोच रहा हूँ एन का क्या गया। ठीक है ठीक है, तो टेंशन इंटू यहाँ पे मान लेते हैं आर का क्यूब हमने कॉमन ले लिया फिर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन आर बचेगा माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर बचेगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, स्मॉल आर पहले आ जाता है, यहाँ पे स्मॉल आर बाद। एक सेकंड, ये क्या हो गया, वही तो आ गया, वही तो आ गया। ठीक है बच्चों, वही आ जाता है। ये मैं सोच रहा हूँ कि फिर से वही क्यों आ गया, क्योंकि इसका एनर्जी हाई है ना, तो इससे कम में जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और भी तरीके से आप बना सकते हैं ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 पाई टी इंटू, यहाँ पे मान लेते हैं कि आर स्क्वायर आपने फिर से कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। और तरीके बहुत सारे हैं बच्चों। तो ये एनर्जी इतना रिलीज हुआ है, ठीक है, इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, सिंपल है भाई, सेम ही आ गया है। क्यों आ गया है मैंने बताया आपको, इसका ही है उसका लो है, उसी का अपोजिट केस है। तो देखते हैं और आगे सवाल वगैरह हम कर सकते हैं। सिंपल लेक्चर है बच्चों, बस सवाल कर लीजिए जल्दी से। फिल्म ऑफ वाटर इज फाउंड ऑन द स्ट्रेट, जल्दी से करिए, आप खुद से कीजिए, है ना। ओके 10 सेंटीमीटर का वायर पैरेलल वायर है, मतलब एक ऐसा वायर है, एक ऐसा वायर, मतलब पैरेलल हो गया, तो पैरेलल है तो 10-10 सेंटीमीटर का है। और इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में सेपरेटेड बाई इतना डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस हमको 0.5 सेंटीमीटर दे दिया है, ये डिस्टेंस आपको 0.5 सेंटीमीटर दिया है, और ये इसका डिस्टेंस आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर लेंथ है। देयर सेपरेशन इज नाउ इंक्रीज बाई 0.1 mm, मतलब यहाँ से हम इसको यहाँ पे ला दिए, मतलब थोड़ा सा दूरी बढ़ा दिए। 1 mm कितना होता है, 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये तो होता है 0.1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। चलो भाई ठीक है। वाइल स्टिल द मेंटेनिंग ऑफ इट्स पैरेललिज्म, अरे बिल्कुल भाई ये पैरेलल ही रहेगा। नाउ द वर्क इज डन टू बी डन। अच्छा कितना काम करना है भाई, सिंपल ही तो हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल, अरे वही फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया कितना है, फाइनल एरिया कितना है बच्चों, देखिए दिस गुने दिस करेंगे तो एरिया नहीं आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं ना, तो वही कर रहे हैं। सरफेस टेंशन तो फाइनल लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 10, देखिए पहले हम माइनस ही कर देते हैं, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना है 10 गुने 0.6 हो जाएगा, माइनस 10 गुने 0.5 हो जाएगा इनिशियल, तो 10 इंटू 0.1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब टी ही आ जाएगा। सरफेस टेंशन आ गया, ये कितना था, ये तो इतना था, तो कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा न्यूटन पर मीटर में लाना है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ठीक है बच्चों, इतना आ रहा है क्या, एक सेकंड हमने एक गलती कर दिया फिर से, देखिए गलतियां होती रहती है। यहाँ पे ये फिल्म है ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये मच्छर कहाँ से आता है, ये ऊपर की तरफ ये फिल्म है, ठीक है, इसके नीचे वाला फिल्म कौन लेगा भाई। है ना, 2 लेयर होता है ना, मैंने बोला था, एक लेयर ये और एक अंदर वाला लेयर, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें आप। ठीक है, तो इंटू 2 करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब आ जाएगा 4 हो जाएगा, 7 14 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, तो यही तो है आंसर, यही वाला तो है, 10⁵ कर दिया, एक उधर कर दिया। ठीक है, आसान है यार, आसान है बच्चों। देखिए स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी है, मर्क्यूरी का है, रेडियस आर का है। ओके, कोलिज टू मेक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ लार्ज ड्रॉप। ठीक है, रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर चेंज, अरे बिफोर मतलब पहले वाला, पहले था छोटा छोटा स्मॉल ड्रॉप, अच्छा 2 ही है भाई, 2 ही है बच्चों, ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, दोनों का रेडियस आर बोल दिया है, इसको मिला के हमने बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो बड़ा ड्रॉप का मान लेते रेडियस हमको स्मॉल आर है, मान लिया, मानने के ऊपर है। यहाँ पे सरफेस एनर्जी क्या होगा भाई, पीछे ही बताया बच्चों, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू इसका एरिया,
कितना है बच्चों एरिया, 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई r स्मॉल। यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहता है ना, ये मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम सेम रहता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 है इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे एक ही है ना, तो 4/3 पाई r का क्यूब। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ से कि ये कट जाएगा, तो 2r³ इक्वल टू कैपिटल, सॉरी 2 कैपिटल R³ इक्वल टू स्मॉल r³। ठीक है, हमको क्या करना है कि रेशियो बताना है सरफेस एनर्जी का बिफोर एंड आफ्टर। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, तो ये हो गया बिफोर अपॉन आफ्टर। सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई टेंशन 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 कैंसिल हो गया। यहाँ पे R स्क्वायर बाई R स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। अरे यार यही निकाल लेते हैं ना, R/R का रेशियो, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 के पावर में हाफ हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो जाएगा। ठीक है हाँ, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसका रेशियो है ना, तो 1/2 के पावर 1/3 और 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 के पावर 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3। तो 2 के पावर 1/3 मतलब कि रूट ओवर, चलिए ना इतना ही आ गया, रेशियो 1 कर देते हैं। ये आंसर हो गया, सिंपल है यार, आप लोग खुद से कीजिए बच्चों, ये आसान आसान सवाल हो सकते हैं आज आपके एग्जाम में। वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल, वॉल्यूम भी है, इस बबल का वॉल्यूम भी है, इसको हम लोग इसको बड़ा कर रहे हैं, है ना। वर्क डन कितना करना पड़ा है, बड़ा करने में W। उसी तरीके से वर्क डन इज ब्लोइंग द बबल ऑफ वॉल्यूम 2 भी, अच्छा एक बड़ा सा वॉल्यूम है, इसको में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये बताना है। ये 2 भी का है, ये भी का है, तो वॉल्यूम तो सेम होता है, मैंने बताया था। मान लेते हैं कि इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस कैपिटल R हो गया, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 भी है तो ठीक है, 4/3 पाई कैपिटल R³। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी है तो 2 भी ले लीजिए। और दोनों दोनों जगह भी दिख रहा है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³ इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R³। ये कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, 2r³ का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल R³ के बराबर। क्या करना है हमको, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कितना काम होता है यहाँ पे, समझिएगा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, मतलब कि 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, समझिएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है ना, 2 लेयर होता है क्योंकि बबल है, बबल है तो 2 लेयर है तो 2 से गुना करना पड़ता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, वही 2 टाइम्स ऑफ इंटू सरफेस टेंशन जो होगा इंटू 4 पाई ऑफ कैपिटल R स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ पे वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का, बाकी ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट ही है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट ही तो है, दोनों में सेम है। ओके, मतलब हमको R के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो इसको इसके फॉर्म में ला देंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे W वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे नहीं पता है, ये डैश मान लेते हैं, डैश मान लेते हैं, डैश मान लेते हैं, तो W डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे R स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बच्चों, R स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है, 2r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R आ जाएगा ना बच्चों, हाँ यही तो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं थोड़ा सोच रहा था गलत तो नहीं हो गया ना। तो बच्चों यहाँ पे R स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2r³ डिवाइडेड बाई R आ जाएगा। फिर से देखिए ये ठीक है, R का तो फॉर्म में आ गया, लेकिन इसको हटाना होगा, इसको हटा सकते हैं ना हम लोग, अरे यार ये इस R को नहीं हटा सकते, यहाँ से नहीं हटा सकते, R का वैल्यू क्या होगा, 2r³ के पावर में 1/3 हो जाएगा, तो यही यहाँ पे कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2r³ डिवाइडेड बाई R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/3 इंटू R का पावर 1 रहेगा, ये 1/3 है ना, 2 के पावर 1/3, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये R स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इसके फॉर्म में आ गया, मतलब W के फॉर्म में आ गया, अरे भाई R स्क्वायर W के प्रोपोर्शनली तो है, तो W आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के पावर 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 इंटू R स्क्वायर।
अब समझ में आ गया बच्चों, अब आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर मतलब 4 रूट ओवर इस 3 आ जाएगा ना, इस टाइप का आ जाएगा, इंटू वर्क आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ये दिख रहा है हमें इस ऑप्शन में। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसे, थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड रेडियस आर है कोलीज, अच्छा अच्छा, एक बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप्स है जो रेडियस उनका आर है, इसको मिला के हम लोग बड़ा ड्रॉप बना दिए फिर से रेडियस आर का। इफ सरफेस टेंशन एंड वॉल्यूम इज भी अंडर द कंसिडरेशन, तो रिलीज एनर्जी कितना होगा भाई, सिंपल बात तो है, रिलीज एनर्जी कितना होता है, पीछे ही बताया, अब आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसका सरफेस एनर्जी पहले वाला का माइनस सरफेस एनर्जी ये दूसरे वाला का, तो पहले सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई पीछे मैंने बता रखा है आपको बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, एन टाइम्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। और कैसे आता है मैंने बता दिया, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई, हम लोग आर का क्यूब कॉमन ले रहे थे पीछे, और नीचे आ रहा था क्या, यहाँ पे आ रहा था 1 आर माइनस 1/r आ रहा था, याद होगा आपको बच्चों। और यहाँ पे मान लेते 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ही तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं 3 TV इंटू 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, कर सकते हैं। तो यही आंसर तो है, यही वाला तो है, सिंपल बात है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, करिए करिए। थिन मेटल डिस्क है, ठीक है, मेटल का डिस्क बना देते हैं, ये डिस्क टाइप का है, तो डिस्क है तो सॉलिड टाइप का ही होगा। फ्लोट्स ऑन द वाटर ऑफ द बेंड से द सरफेस डाउनवर्ड, ओके 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 ओके, मतलब है ना बच्चों, रख दिए हैं सरफेस पे रख दिए हैं, तो सरफेस कुछ इस टाइप का नहीं हो जाएगा लिक्विड का, क्योंकि बच्चों सरफेस इस टाइप का हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई हम लिक्विड पे रख दिए है ना, लिक्विड लेयर पे, तो इसका कुछ वेट के कारण ये नीचे धंसा देगा, इनके मेम्ब्रेन को कुछ धंसा दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज, ये जो सरफेस टेंशन इनका बन रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे करके, ये सरफेस टेंशन ऐसा है बन रहा है, ये एंगल थीटा है यहाँ हॉरिजेंटल से, सॉरी वर्टिकल से, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो हर डायरेक्शन में बन रहा होगा, हम दो ही दिखा रहे हैं। तो इसका एक कंपोनेंट लीजिए आ जाएगा, ये सरफेस टेंशन है बच्चों, हाँ ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा इधर आएगा, और एक इधर आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू कॉस ऑफ थीटा, इधर आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू साइन ऑफ थीटा, इधर आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हमने दो दिखाया है, लेकिन ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में होगा, तो इस सब कॉस थीटा मिला के पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे हैं सब डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इधर वाला कैंसिल आउट हो रहा होगा ये सब, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले की वजह से सब ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके टी कॉस थीटा ही बनेगा। ये छोटे छोटे बच्चे, इसको मान लेते हैं T1 T2 T3 T4 सब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। तो टोटल सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा। हमें क्या बताना है भाई, हमें क्या बताना है, डिस्क डिस्प्लेसेस द वेट ऑफ वाटर W। भाई ये कुछ ऐसा नीचे कर दिया है ना लिक्विड के, तो इतना ही वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया होगा इधर इधर, ठीक है। तो लिक्विड डिस्प्लेस किया है W, ठीक है, W डिस्प्लेस कर दिया। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर T है, ठीक है। वेट ऑफ द मेटल, इसका वेट कितना होगा, इसका mg कितना होगा ये बताना, mg इसका नीचे, इसका वेट ऊपर की तरफ ये सब फेंक दिया है, ऊपर की तरफ इसका सरफेस टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ mg जो लग रहा है, इसका वेट इक्वल टू जो इसने पानी डिस्प्लेस्ड किया है प्लस जो सरफेस टेंशन है उतना ही तो इसका वजन होगा, सरफेस टेंशन मतलब सरफेस टेंशन फोर्स ही तो लिखना होगा भाई, वेट प्लस सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है, टी कॉस थीटा जो ऊपर की तरफ है इंटू उसका पूरा लेंथ, लेंथ कितना है 2 पाई इंटू आर है, तो 2 पाई आर टी कॉस थीटा। सिंपल है भाई, सिंपल है बच्चों, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला, यही तो है, कर सकते हैं आप लोग बच्चों, बिल्कुल आसान। देखिए आसान सा सवाल फिर से कर लेते हैं। लिक्विड फील्ड किया गया ट्यूब में सेमी इलिप्टिकल है, मतलब ये गोल नहीं है पूरा बच्चों, इसका रेडियस आर नहीं है ऐसे, एक बी है और ये वाला ए है, सॉरी ये बी है और ये ए है, ठीक है। इलिप्टिकल शेप है, तो इलिप्टिकल इसी टाइप का तो होता है। ये बोल देते हैं यहाँ पे मेजर एक्सिस से है, ये बी है, इसका पेरीमीटर हम लोग निकालते थे पहले बच्चों, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना।
वो होता है पाई इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर आधा कर दिए यहाँ से आधा तो क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे ना, तो इधर भी हाफ कर देंगे, पाई इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे आधा ही तो है, ये पूरा नहीं है, ये नहीं है तो ये आधा ही तो है, तो आधा के लिए ये हो जाएगा यहाँ पे लेंथ, लेंथ होता है ये पेरीमीटर, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ फोर्स ऑन अ कर्व्ड पार्ट और प्लेन पार्ट। कर्व पार्ट इसके वजह से और ये प्लेन पार्ट इसके वजह से, मतलब ये पूरा वर्टिकल है ना, तो पूरा प्लेन पार्ट इधर होगा और कर्व पार्ट इधर वाला है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ड्यू टू प्लेन पार्ट अपॉन, सॉरी, कर्व पार्ट अपॉन सरफेस टेंशन ड्यू टू प्लेन पार्ट। कर्व पार्ट की वजह से क्या होगा भाई, फोर्स, क्या फोर्स ही तो बताना है भाई, क्या लिखना। तो सरफेस टेंशन तो वही रहता है, लिक्विड वही है, नीचे भी वही रहेगा, लेकिन उसका लेंथ लिखना है बच्चों, ये इसमें यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। कौन सा लेंथ लिखे भाई, लेंथ बच्चों यही लिखेंगे ना हम लोग, लेंथ तो हम लोग यही लिखेंगे, है कि नहीं। ये ठीक है, वर्टिकल है, पानी इसमें भरा हुआ है, लेकिन लेंथ तो यही लिखेंगे, क्योंकि वर्टिकल लेंथ हमने बताया था फोर्स इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ लिखते हैं, तो वो वर्टिकल वाला लेंथ होता है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये यही तो है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड देखिए इस डायरेक्शन में भरा हुआ है, तो ये यही तो इसका लेंथ लेंगे। ये लेंथ ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे है, ये ऐसे है, ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन लेंथ हम लोग इसी का लेंगे, उसी का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल लेंथ वही है बच्चों यहाँ पे। तो ये कितना लेंथ है, इसका हाफ कर दिए, तो इसका पाई इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू है, और नीचे क्या है, टू बी है। देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ए प्लस बी वाला, फोर बी, हाँ यही तो आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों। तो यही था सिंपल सा सवाल, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा, वहाँ पे वही लेंथ आएगा, क्योंकि वर्टिकल लेंथ लेना होता है। वो सरफेस टेंशन जिधर लगता है ना, लिक्विड है तो वो अपने आप में कंप्रेस कर रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से, तो वो वर्टिकल लेंथ ही तो लेगा वहाँ पे, तो वो इसी कारण से ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए बच्चों बड़ा वाला मिलेगा आपको, थैंक यू। मिलेंगे क्या, तब तक के लिए बाय।